हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी इन केस ऑफ प्लेन मिरर। इट मींस आज अपन लोग समतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब के वेग पर बात करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को, बहुत इजी टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें सपोज आप लोगों के पास इस तरीके से एक प्लेन मिरर है, ठीक, और इससे अभी किसी एक डिस्टेंस L पर आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, तो फैक्ट है कि अगर अपन सिंपल सी बात करें तो जो इमेज फॉर्म होगी वो भी कितने डिस्टेंस पर फॉर्म होगी? फैक्ट है L डिस्टेंस पर ही फॉर्म होगी कि नहीं होगी। अब अपन यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में बात करने की कोशिश करेंगे? अपन हमेशा मिरर के ही रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है ना, दर्पण के सापेक्ष बात करेंगे अपन लोग। और इसीलिए अपन लोग क्या करेंगे कि अपन लोग इस मिरर पर इस तरीके से किसी भी एक जने को बैठा देंगे, ठीक है ना। मिरर पर बैठा दिया अपन ने, अब ऑब्जेक्ट वहां पे है तो उसको ऑब्जेक्ट भी नजर आ रहा है और इमेज वहां पर है तो उसको इमेज भी नजर आ रहा है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो फैक्ट है कि आप जिसके भी रेस्पेक्ट में बात करते हो, अपन किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? मिरर के रेस्पेक्ट में, दर्पण के सापेक्ष बात करें। और जिसके सापेक्ष अपन लोग बात करते हैं उसको अपन क्या कर देते हैं? स्टेशनरी मानते हैं कि नहीं मानते? अरे बात समझ आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो उसको ऑब्जेक्ट भी नजर आ रहा है, तो फैक्ट है कि इमेज भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, अपन ने क्या करा, ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में इधर की तरफ क्या करवाया? मूव करवाया। तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि जो इमेज है वो भी इधर की तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी। क्यों मूव करेगी? क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो फैक्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है तो फैक्ट है इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा? आप लोगों के पास डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा। लेकिन किस सेंस में कम होगा ये तो अपन को बात करनी है। तो आप बहुत ध्यान से देखना, अपन मान लेते हैं कि टी टाइम में, स्मॉल टी टाइम में जो ऑब्जेक्ट है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने? यहां से यहां तक सपोज ऑब्जेक्ट ने डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव करके आ चुका है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ चुका है? डी डिस्टेंस ट्रेवल करके आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी v नॉट, वो आप लोगों के पास कितनी होगी? डी अपॉन में टी होगी कि नहीं होगी? आगे बस में तो फैक्ट है कि टी टाइम के बाद अब ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस कितनी रहेगी होगी? एल माइनस डी। आई बात में? अब ऑब्जेक्ट जो है आप लोगों के पास, इसको अपन बोल देते हैं O, इसको बोल देते हैं O डैश। ये न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की नई स्थिति है। तो अब ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है? L माइनस डी। तो फैक्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर से L माइनस डी डिस्टेंस पर है तो जो इमेज बनेगी, जो आप लोगों के पास इमेज बनेगी, इसको बोल देता हूं I और इसको बोल देता हूं I डैश। तो फैक्ट है जो इमेज बनेगी वो भी कितनी डिस्टेंस पर बनेगी? यहां से L माइनस डी डिस्टेंस पर बनेगी कि नहीं बनेगी? तो फैक्ट है जैसी ऑब्जेक्ट आ गया इमेज भी तो आगे आ गई। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, वही टी टाइम में हुआ जो भी हुआ है सब कुछ। अब आप बहुत ध्यान से, पहले डिस्टेंस कितना था? L, कितना आगे आ गया? अब कितना रह गया? मतलब अब रह गया आप लोगों के पास L माइनस डी। तो फैक्ट है कि ये वाली डिस्टेंस, अब मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो जाएगा L माइनस डी। तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? डी आएगी कि नहीं आएगी? इट मींस अब आप बहुत देखो, इमेज ने भी टी टाइम में कितना डिस्टेंस चला? डी डिस्टेंस चला कि नहीं चला? डी दूरी चली कि नहीं चली? तो फैक्ट है कि अगर मेरे से कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी तो मैं बोलूंगा डी अपॉन में टी। तो जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है उसी स्पीड से इमेज भी आगे की तरफ, इधर की तरफ मूव कर रही है टुवर्ड्स मिरर। तो फैक्ट है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाता जाएगा वैसे वैसे इमेज भी इधर की तरफ आती जाएगी, मिरर के पास आती जाएगी। अरे बस में, और अगर सपोज ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा तो फैक्ट है इमेज भी इसको मिरर से दूर जाते हुए नजर आएगी कि नहीं आएगी? तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या बात कर रहे हैं? अपन देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू मिरर, मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि जो बिंब है उसकी जो चाल है या वेग है किसके सापेक्ष? मिरर के सापेक्ष, वो हमेशा इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अरे बात समझ आप लोगों को? इक्वल होगा बट इन मैग्नीट्यूड, परिमाण में, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा? आप लोगों के पास हमेशा अपोजिट होगा। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे VOM इक्वल टू कितना हो गया? माइनस VIM हो गया।
ठीक है। अब फैक्ट है ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो अगर आप अपन चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आगे बात समझ आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि अगर सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जिस भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो फैक्ट है इमेज भी मिरर की तरफ उसी वेलोसिटी से आएगी। अगर सपोज ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगी उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से। आई बात समझ में आप लोगों को। तो आप बहुत ध्यान से देखना। अब ये अपन ने निकाला है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। यहां पे अपन लोगों ने निकाला वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। पहले अपन लोगों ने क्या निकाला है, बिंब का वेग निकाला है दर्पण के सापेक्ष, यहां पे प्रतिबिंब का वेग निकाला है दर्पण के सापेक्ष। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब फैक्ट ये जो मैंने अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो फैक्ट जब अपन रिलेटिव लिखते हैं, ये टर्म कहां से है, रिलेटिव। जैसे कि आप लोग लिखते हैं वी ए बी, तो ए बी का मतलब क्या होता है कि ए की वेलोसिटी निकालिए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप इसको कैसा लिखते थे, वी ए माइनस का वी बी वेक्टर लिखते थे कि नहीं लिखते थे। ये तो मैंने कहा। अब यहाँ पे ए के साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब अपन किसके रेस्पेक्ट में बात, किस पर आ गए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ गए। तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब अपन किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। आ गई बात समझ में आप लोगों को। तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। आ गई बात समझ आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर अगर अपन इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ये उधर जाके ठीक है, साथ में इधर माइनस का साइन, तब आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो मुझे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, इसको तो इधर ले आओ, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक। और अगर मैं इसको ओनली मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखता हूं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की टर्म में लिखता हूं, तो मैं इसको लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखना है, ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब अपन चाहें तो इस फॉर्म मतलब मिरर के सामने अपन किसी एक पर्टिकुलर टाइम लेके अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को। ठीक, अपन दोनों तरीके से करेंगे, मिरर को लेके भी करेंगे तो साथ में डायरेक्ट में फॉर्मूला जो अपन यूज करेंगे उसके साथ भी अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग बात करेंगे। पहले देखो ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, जल्दी से देखो एक बार। लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखना है कि अपन यहां पर एक कंडीशन लिख देते हैं, this formula is used when object moves perpendicular to plane mirror। मतलब आप लोगों के को ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट दर्पण के बिल्कुल लंबवत क्या करता है, मूव करता है। देखो दर्पण ऐसे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो फैक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये फॉर्मूला अपन लोगों के लिए तब तक ही वैलिड है जब तक कि आप लोगों के पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और जो मिरर है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। आई बात समझ में आप लोगों को। देखो एक बार जल्दी से। ठीक, अब आगे देखो आप लोग। ठीक, अब अपने पास एक फार्मूला बन गया। एक फार्मूला क्या बन गया, इसको साइड में लिख देते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक, केस फर्स्ट। ठीक, अगर सपोज आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ मिरर है वो 0 है, वेलोसिटी ऑफ मिरर आप लोगों के पास कितना है, 0। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अपन लोगों ने मिरर को किस पर डाल दिया, मिरर को रेस्ट पर डाल दिया अपन लोगों ने। और देखो मिरर अगर रेस्ट पर है, अभी इस वाले केस में मिरर रेस्ट पे था, तो जितने से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है उतने से ही इमेज आगे बढ़ रही। तो देखना अब आप लोग, तो फैक्ट है कि अगर Vm इक्वल टू 0 है, तो Vm इक्वल टू अगर 0 है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज
इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला अपन ड्राइव करके, ठीक। इट मींस क्या होगा, इट मींस ये होगा कि अगर सपोज आपके पास मिरर है, ठीक, इस तरीके से, और अगर सपोज ऑब्जेक्ट इधर की तरफ v नॉट वेलोसिटी से मूव करेगा, इधर की तरफ v नॉट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो फैक्ट है कि जो इमेज है वो भी इधर की तरफ vi वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी। आगे की बात समझ लो। और अगर सपोज ऑब्जेक्ट आप लोगों का, ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ v नॉट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो फैक्ट है जो इमेज है आप लोगों की, ठीक, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में vi वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी। इट मींस अगर सपोज मेरे पास कोई भी एक प्लेन मिरर है इस तरीके से, और अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट है अपन लोगों के पास, और इधर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से मूव करता है, इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से मूव करता है, तो फैक्ट है कि जो इमेज है वो भी इधर की तरफ vi इक्वल टू कितना, 5 मीटर पर सेकंड से ही क्या करेगी, मूव करेगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसी साथ अगर अपन बात करें तो मैं यहाँ पे बिना किसी टेंशन के लिख सकता हूं कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, या फिर अगर मैं बात करूं तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि अभी मेरे पास वेलोसिटी ऑफ मिरर भी कितना है, 0, तो फैक्ट है ये ग्राउंड पे ही तो लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन पे ये जो वैल्यू है आप लोगों के पास, अगर मैं इसको इन वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसको लिखूंगा 5 और यहाँ पे लिखूंगा माइनस का आई कैप, तो आप लोगों के पास वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस का 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। पहले तो बात समझ में नहीं है बेटा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ठीक, अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, और इसको आप लिख सकते हो 5 आई कैप मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, क्या निकालना है आप लोगों को निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब आपको वेलोसिटी निकालनी है इमेज की, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में निकालनी है, ना कि मिरर के रेस्पेक्ट में। तो आप लोग इसको किस तरीके से लिखोगे, आप लोग इसको इस तरीके से लिखोगे, v इमेज माइनस का v ऑब्जेक्ट, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब v इमेज कितना है आप लोगों के पास, v इमेज, ये रहा v इमेज माइनस का 5 आई कैप, माइनस v ऑब्जेक्ट कितना है 5 आई कैप, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 5 आई कैप, तो आपके पास वैल्यू जाएगी माइनस का 10 आई कैप मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आप लोगों को, वो कैसे भी आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है ना। अगर अपन लोगों को अब इस मिरर वाले केस में अगर आप लोगों को जितना अच्छे से रिलेटिव वेलोसिटी आता है ना, वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप लोगों के लिए उतना ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आ रही है बात समझ आप लोगों को। देखो इसको एक बार जल्दी से, ठीक, नेक्स्ट केस देखना हो आप लोग। नेक्स्ट केस देखिए। अब मिरर को अब अपन यहां पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को 0 पर डाल देते हैं। इट मींस अब अपन ने ऑब्जेक्ट को किस पर डाल दिया, रेस्ट पर डाल दिया। तो फैक्ट है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर चला गया तो मिरर मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो देखना अब आप लोग। ठीक, अब अपने पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 0, और मिरर को अपन अभी किसी भी डायरेक्शन में, अभी अपन मिरर को इधर की तरफ मूव करा देते हैं vm वेलोसिटी से, ये अपन लोगों का मिरर हो गया। अगली बात में, तो ऐसी कंडीशन पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आप, तो v नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी कंडीशन पे वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों के पास 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब आप देखो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। अब इट मींस ये हुआ कि अब जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो मिरर की वेलोसिटी की कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी, और साथ में प्लस साइन आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है। इट मींस अगर मिरर इधर की तरफ मूव कर रहा है, अगर सपोज मिरर इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो इमेज है वो भी इधर की तरफ vi वेलोसिटी से मूव करेगी कि नहीं करेगी, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी आप लोगों के पास 2vm के इक्वल होगी। इट मींस अगर सपोज, अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, अगर सपोज आप लोगों के पास मिरर इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता है, इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता है, तो फैक्ट है कि इमेज इसी डायरेक्शन में आप लोगों के पास 4 मीटर पर सेकंड से क्या करेगी, मूव करेगी। और अगर सपोज, अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, अगर सपोज आप लोगों के पास मिरर इस डायरेक्शन में मूव करता है 8 मीटर पर सेकंड से,
8 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो फैक्ट है कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी वो आप लोगों के पास 16 मीटर पर सेकंड होगी इसी डायरेक्शन में। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? तो इमेज भी उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, आप लोगों के पास मूव करेगी। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पर एक टाइम पर अपन लोगों ने क्या बात करी, एक टाइम पर अपन लोगों ने बात करी व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और एक टाइम पर अपन लोगों ने बात करी व्हेन मिरर एट रेस्ट। इसके अलावा तो आप देख लो ना, इसके अलावा तो कोई और चीज है ही नहीं ना यहाँ पे। आई बात समझे आप लोगों को? दोनों केस से दोनों केस पर बात कर ली। अपन इससे रिलेटेड क्या देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखना आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मिरर है आपके पास, ये इधर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आगे पास में, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है आप लोगों के पास, और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। मिरर इधर की तरफ मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट उधर की तरफ मूव कर रहा है, तो आप लोगों को बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज आप लोगों के पास कितना होगा। ठीक, ये मिरर है अपने पास। ठीक, अब आप ध्यान से देखना। पहले अब अपन क्या करते हैं, अब अपन मिरर और ऑब्जेक्ट अगर दोनों साथ साथ है ना, तो पहले अपन ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं एक बार, मिरर को रहने देते हैं अभी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पकड़ के इमेज के साथ बात करूं, तो अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो फैक्ट अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव करता है तो इमेज इधर की तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी? तो ऐसी कंडीशन पे जब इमेज इधर की तरफ मूव करेगी तो कितने से करेगी, 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी कि नहीं करेगी? तो ऑब्जेक्ट इधर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इमेज भी इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रही। ठीक, और अगर मैं मिरर के केस में बात करूंगा, तो मिरर इधर 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो फैक्ट है कि जो इमेज है वो इसी डायरेक्शन में कितने से चलेगी, 2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी? अब आप देखो 5 भी इधर मिला, 2 भी इधर मिला, तो आप लोगों के पास जो वेलोसिटी होगी वो आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी, 2 + 5 हो जाएगी कि नहीं जाएगी? इट मींस आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर मैं इसको इन वेक्टर फॉर्म में बात करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, -7 आई कैप मीटर पर सेकंड। पहले तो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? ठीक है ना? तो इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, इजीली, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे अभी, अपन जो भी आएंगे वो सारे अपन लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो ये बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बात कर लो, फिर मिरर के रेस्पेक्ट में बात कर लो। ठीक है ना? एक बार ऑब्जेक्ट से वेलोसिटी निकालो, एक बार मिरर से वेलोसिटी निकालो, और जो भी वेलोसिटी आई अगर ऐड हो रही है तो ऐड करो, सब्सट्रैक्ट हो रही है, माइनस हो रही है तो माइनस कर दो। आगे बात समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, एज इट इज यही क्वेश्चन है, चलो ठीक, एज इट इज यही क्वेश्चन है पूरा का पूरा। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से, और जो वेलोसिटी ऑफ मिरर है वो इसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड है। जल्दी से मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ कितनी होगी, वी आई की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। ठीक है, देखना आप लोग, अगर वो इधर 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इमेज इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी कि नहीं करेगी? और अगर मिरर इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे ऑब्जेक्ट इधर 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा कि नहीं करेगा? तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगी नहीं, तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी वो कितने जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड। और अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जाएगा -12 आई कैप मीटर पर सेकंड। आगे बात समझे आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, ठीक। अब अपन मिरर को इधर मूव करवाते हैं और ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाते हैं इस तरीके से। ठीक, मिरर इधर की तरफ जा रहा है, वी एम इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड से।
ठीक, और इमेज इधर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। तो आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज आप लोगों के पास कितनी होगी, जल्दी से बताओ। ठीक है ना, अब आना चाहिए आप लोगों को ये। ठीक है, तो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, अगर 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो इमेज भी इधर की तरफ जा रही होगी, और कितने से जा रही होगी, 4 मीटर पर सेकंड से। अगली बात सुनिए आप लोगों को, और अगर ऑब्जेक्ट इधर 5 मीटर से जा रहा है तो फैक्ट है कि इमेज भी इधर की तरफ कितने से जा रही होगी, 5 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी, कितनी जा रही होगी। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वी आई इक्वल टू कितना जाएगा, 9, कितना जाएगा आप लोगों के पास, 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आगे बात समझ में आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से। एक और क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, अब डायरेक्ट बताना आप लोगों को कौन सा। ठीक है, अगर सपोज मिरर इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट इधर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तब आप लोगों को बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जल्दी से बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा आप लोगों के पास। ठीक, तब आप देखना, अगर ऑब्जेक्ट उधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट उधर मूव कर रहा है तो फैक्ट है इमेज अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऑब्जेक्ट इमेज इधर से जाती है तो इधर की तरफ आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। अब मिरर उधर मूव कर रहा है तो फैक्ट है इमेज भी उधर मूव करेगी, और उसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 12 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा, डबल होता है जस्ट। तो आप लोगों के पास एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा आप लोगों के पास, 11 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बात करता हूं तो अब रिजल्टेंट तो उधर ही आना है, तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 11 आई कैप मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अपन लोगों को देखने हैं यहाँ पर। आगे बात में आगे चले हम अपन, नेक्स्ट चलते हैं अपन। केस थर्ड, केस थर्ड पर अपन लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अब आप देखना कि आप लोगों के पास ये मिरर है, और ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है इस तरीके से। तो फैक्ट है इमेज भी यहीं पर ही रखी होगी इस तरीके से, और ये आप लोगों का वेलोसिटी ऑफ मिरर अभी अपन कितना लेके चलते हैं, 0। अब आप बहुत ध्यान से देखना, आप यहां पे बैठ के सब कुछ देख रहे हो, आप यहां पे बैठ के सब कुछ देख रहे हो। तो अगर यहां पे ऑब्जेक्ट अगर u वेलोसिटी से ऊपर जाता है, u वेलोसिटी से ऊपर जाता है, तो आप देखना कि अगर ये u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो इमेज भी इधर को इसको u वेलोसिटी से ही ऊपर जाते हुए नजर आएगी। अब यहां पर अपोजिट नहीं होगा, ठीक है ना। अभी तक अपन लोग क्या देख रहे थे कि अगर सपोज ये आप लोगों के पास मिरर है या आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है तो इमेज जस्ट अपोजिट आएगी। अब ऐसा नहीं कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये इमेज नीचे जाने लग जाएगी, नहीं। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो फैक्ट है कि यहां पे जो इमेज है इसको ऊपर की तरफ ही u वेलोसिटी से जाते हुए नजर आएगी। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि अगर सपोज अपन यहां पे बात करें तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो प्लेन मिरर के पैरेलल है, देख लो, है कि नहीं। तो फैक्ट है कि पैरेलल है तो ये वाला डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, और अगर ये वाला डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा तो फैक्ट है कि अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा u वेलोसिटी से तो ये भी इसको उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हमेशा u वेलोसिटी से जाते हुए नजर आएगा। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो हमेशा, अगर ये वाली डिस्टेंस l है तो ये भी हमेशा क्या रहेगी आप लोगों के पास, l रहेगी कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर सपोज आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के प्लेन के पैरेलल है, तो ऐसी कंडीशन पे जो आप लोगों के पास पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे कौन है, u, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो समांतर घटक है गति के, चाहे वो आपके पास अभी यहाँ पे वेग है तो वेग, अगर त्वरण आएगा तो त्वरण की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो वेग का जो समांतर घटक है उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि अगर सपोज आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के पैरेलल मूव करता है तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग लिख सकते हैं नो चेंज इन पैरेलल कंपोनेंट।
आई बस में इट मींस आपके पास जो पैरेलल कंपोनेंट है उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इसकी वेलोसिटी u है तो उसको भी ऊपर की तरफ u ही वेलोसिटी से जाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। आई बात समझ में आप लोगों को। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट केस पर बात करता हूं, इसको अब आप ऐसे समझ लो, एक एग्जांपल के थ्रू अपन लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर सपोज ये मिरर है आपके पास, ठीक, और इसका वेलोसिटी तो वही 0 ले रखा है अभी अपन ने। यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर मूव कर रहा है। तो आप लोगों की जो इमेज है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड से किधर मूव करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी वो कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूंगा तो ये कितनी जाएगी, 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो अगर पैरेलल कंपोनेंट है आप लोगों के पास तो ऐसी कंडीशन पे उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज आप लोगों के पास नहीं आएगा। जैसा ऑब्जेक्ट का वैसा ही आप लोगों के पास इमेज का होगा। जबकि वहां पर क्या था, वहां पर अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो इसका कौन सा कंपोनेंट, आई कैप, तो वहां पे जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया, माइनस का आई कैप हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, जब आप परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो तो कंपोनेंट नेगेटिव हो गया। आई बस में जबकि आप पैरेलल मूव कर रहे हो तो अगर आप जे कैप में जा रहे हो तो जे कैप में जाएगा, माइनस आई जे कैप में जा रहे हो तो वो भी माइनस जे कैप में जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट केस देखो अब आप लोग, ये 2-3 केस हैं कंप्लीट, अपन को समझ में आने चाहिए ये, क्योंकि ये केस समझ में आएंगे तभी अपन लोग मिरर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब आप देखना, एक मिरर है, ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट, यहां पर आप बैठ के सब कुछ नोटिस कर रहे हो, ठीक, और ये आप लोगों के पास इमेज, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है और जो मिरर है वो vm वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, मिरर vm वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे अगर वो आप लोगों को पूछते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना, तो फैक्ट है कि इस वाले केस में कि अगर मिरर ऊपर की तरफ मूव भी करे तो मूव करने दो मिरर को, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखेंगे कि जो इमेज का वेलोसिटी होगा वो भी आप लोगों के पास कितना होगा, 0 होगा। तो अगर सपोज मिरर भी, ठीक है ना, अपने प्लेन के पैरेलल मूव करता है, अगर सपोज मिरर अपने प्लेन के पैरेलल मूव करता है तो ऐसी कंडीशन पर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इमेज भी आप लोगों को किस पे नजर, इमेज भी आप लोगों को कैसी नजर आएगी, या इमेज भी कौन सी पोजीशन पे होगी, वो रेस्ट पोजीशन पर ही होगी। अपने कौन सी स्टेट पे होगी, रेस्ट स्टेट पर ही होगी। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि अगर सपोज आप लोगों का जो प्लेन मिरर है वो अपने प्लेन के पैरेलल मूव करता है, या तो ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर किसी भी एक वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा सकता है। तो चाहे ऊपर मूव करे चाहे नीचे मूव करे, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर तो इमेज भी आप लोगों को कैसी नजर आएगी, रेस्ट पर ही नजर आएगी। लेकिन इससे पहले वाले केस में क्या था कि अगर सपोज मिरर इधर की तरफ vm वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो अपन लोगों ने क्या नोटिस करा था कि इमेज भी आगे की तरफ 2m वेलोसिटी से मूव करती है। आई बस में। और अगर सपोज मिरर इधर की तरफ vm डैश वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव करता है, ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पर है, तो इमेज इधर की तरफ 2vm डैश वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, जबकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। लेकिन अगर सपोज मिरर प्लेन के पैरेलल मूव करता है तो ऐसी कंडीशन पे अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इमेज भी आप लोगों को कैसी नजर आएगी, रेस्ट पर ही नजर आएगी। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड अपन लोग। तो ये 2-3 चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। क्या क्या केस फर्स्ट में आप लोगों को क्या याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v0 वेलोसिटी से जाता है तो फैक्ट है कि इमेज भी उसी वेलोसिटी से बट अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स मिरर मूव करेगी। अगर सपोज ऑब्जेक्ट अवे मूव करता है तो इमेज भी उसी मैग्नीट्यूड के साथ, उसी परिमाण के साथ अवे मूव करेगी। आगे बात समझ में। अगर सपोज ऑब्जेक्ट अब रेस्ट पर है और मिरर मूव कर रहा है, तो मिरर अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इमेज भी, ठीक है ना, डबल वेलोसिटी से, ठीक है ना, 2vm वेलोसिटी से, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर से उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। और अगर सपोज मिरर इधर मूव करता है तो इमेज भी इसी डायरेक्शन में 2vm वेलोसिटी से मूव करेगी। तो वो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है ना, वो लंबत घटक थे अपन लोगों के पास। लेकिन पैरेलल में अपन लोगों ने क्या देखा कि अगर सपोज ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो इमेज भी v वेलोसिटी से ऊपर जाते हुए नजर आएगी। सेम, बिल्कुल सेम, क्योंकि ऐसी कंडीशन पे अगर पैरेलल कंपोनेंट है तो ये वाला लेंथ तो चेंज ही नहीं हो रहा ना,
तो फैक्ट है जैसा ये जाएगा वैसा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही रहेगी, आमने सामने रहेंगे बिल्कुल। और अगर सपोज ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और मिरर ऊपर जा रहा है तो इमेज भी वहीं की वहीं रेस्ट पर ही रहेगी। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे ये 3-4 चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अगर ये अपन को अच्छे से समझ में आ रहा है तो फैक्ट है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना अपन लोगों के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन लोग, क्वेश्चंस देखते हैं अपन लोग, आंसर आप लोग मुझे बताओगे पहले। सपोज ये मिरर है आप लोगों के पास और मिरर इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज आप लोगों के पास कितना होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज आप लोगों के पास कितना होगा, जल्दी से बताओ मुझे। ठीक, तो देखना अब आप लोग, अगर मैं यहां पे सिंपल सी बात करूं तो इसके मूव करने से तो मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आगे बात समझ में? अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ कितने से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से। तो फैक्ट है कि जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो भी इसी डायरेक्शन में कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं बात करूं, इन वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो इन वेक्टर फॉर्म कितना जाएगा, -3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आ गई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, तो समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करते हैं अपन लोग। ठीक, देखना आप लोग, अब आप लोगों के पास ये मिरर है, ठीक। अभी इसका वेलोसिटी अपन लोग मान लेते हैं 0 है, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, 0 है, और एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट का आप लोगों के पास क्या हो गया, इमेज हो गया। अब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ v वेलोसिटी, अब वो ना तो परपेंडिकुलर ना पैरेलल, किसी के एंगल थीटा से ऐसे मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि इमेज का वेलोसिटी क्या होगा और उसके कंपोनेंट किस तरीके से बनेंगे। आगे बात समझे आप लोगों को? ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, इधर वेलोसिटी ऑफ मिरर तो कितना है, 0। अब फैक्ट है कि अगर ये इधर जा रहा है तो नॉर्मली वेलोसिटी इसके कंपोनेंट ले लेंगे, तो एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ आ जाएगा कितना, v cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ आ जाएगा कितना, v sin थीटा। अब आप देखो v cos थीटा मिरर के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और इधर जा रहा है, तो फैक्ट है अगर वो इधर जा रहा है तो इमेज इधर की तरफ आ जाएगी, इधर की तरफ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो फैक्ट है कि जो इमेज है वो इधर की तरफ कितनी वेलोसिटी से आ जाएगी, v cos थीटा वेलोसिटी से आ जाएगी। अब v sin थीटा देखो मिरर के बिल्कुल पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो अगर ये v sin थीटा से ऊपर जा रहा है तो इमेज भी v sin थीटा से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। आगे बस में, अब इसका एक कंपोनेंट आ गया इधर, एक कंपोनेंट आ गया इधर, तो फैक्ट है इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, और कितना आएगा, v, और ये एंगल आप लोगों के पास कितना बनेगा, थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसी कंडीशन पे जो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज है, वेलोसिटी ऑफ इमेज मेरे पास एक तरीके से कितने जाएगी, v cos थीटा, ठीक है ना, v cos थीटा, ठीक है ना। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो ये जाएगी v cos थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूं, -i कैप, प्लस कितना जाएगा, v sin थीटा, और यहां पर कितना जाएगा आप लोगों के पास, j कैप। तो ऐसी कंडीशन पे वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, माइनस का v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। पहला तो बेटा बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को, ठीक। और अगर सपोज इस वाले केस में बात करता हूं जिसमें अब मिरर भी मूव कर रहा है और ये इस तरीके से जा रहा है, तो बहुत ध्यान से देखना, इसका एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ बन जाएगा कितना, u cos थीटा, इधर एक कंपोनेंट बन जाएगा कितना, u sin थीटा, ठीक है। अब आप u sin थीटा तो पैरेलल कंपोनेंट है ना, तो फैक्ट है ये तो अभी भी u sin थीटा से ऊपर ही जा रहा होगा, u sin थीटा से ऊपर ही जा रहा होगा। अब ये वाला कंपोनेंट इधर है तो इमेज का ये वाला कंपोनेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा, और ये वाला कंपोनेंट आप लोगों के पास एज इट इज कितना होगा, u cos थीटा होगा।
इधर की तरफ u cos थीटा। तो ये तो अपन ने अभी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करी। अब देखो मिरर इधर की तरफ जा रहा है तो फैक्ट है इमेज भी इधर की तरफ जाएगी कि जाएगी, और कितना वेलोसिटी से जाएगी, वो जाएगी 2vm वेलोसिटी से जाएगी। तो आप देखो मिरर के पास इधर की तरफ दो दो वेलोसिटी हो गई। कौन कौन सी वेलोसिटी होगी, एक तो गई आप लोगों के पास u cos थीटा प्लस 2vm, ये दोनों वेलोसिटी हो गई, और साथ में कितना जाएगा माइनस का i कैप प्लस आप लोगों के पास कितना जाएगा u sin थीटा, और ये कितना जाएगा j कैप हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास एक तरीके से क्या जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी। तो अगर वो वेलोसिटी को किस ना तो परपेंडिकुलर मूव कराए ना पैरेलल मूव कराए, किसी एक एंगल थीटा पे मूव करवा दे, तब भी अपन इजीली क्या कर सकते हैं कंपोनेंट ले, और कंपोनेंट इस तरीके से ले कि एक कंपोनेंट तो मिरर के परपेंडिकुलर आ जाए और एक कंपोनेंट मिरर के पैरेलल आ जाए। तो अपन इजीली उस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को बेटा, ठीक। अब ये भी तो हो सकता है, बहुत ध्यान से देखना आप लोग, ठीक। आई बात समझ में ये वाले केस। अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे खुद करके बताएंगे कि इसका आंसर किस तरीके से आएगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब ये मिरर है आप लोगों के पास, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये आप लोगों की इमेज है, ठीक ना। ये v वेलोसिटी से एंगल थीटा से मूव कर रही है इधर की तरफ, और जो आप लोगों का मिरर है बहुत ध्यान से देखना, मिरर इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है u वेलोसिटी से, और ये एंगल है, इसको अपन अल्फा बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं अल्फा, इसको बोल देते हैं अपन लोग बीटा। वो इस तरीके से जा रहा है आप लोगों के पास। तो आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करके बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज आप लोगों के पास कितना होगा। जल्दी से करके बताओ बेटा, जल्दी से सॉल्व करो इसको। ठीक, तो देखना अब आप लोग, तो पहले अपन ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट का ये वाला कंपोनेंट कितना जाएगा, ये आ जाएगा v cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट कितना जाएगा v sin अल्फा। एज इट इज मिरर का एक कंपोनेंट तो आ जाएगा इधर, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर। ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा u cos बीटा, और ये कितना कंपोनेंट आएगा u sin बीटा। अब आपको पता है कि अगर मिरर चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इससे तो अपन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये तो हटा दो। अब आप बहुत ध्यान से देखना, पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं अपन। अब ऑब्जेक्ट का एक कंपोनेंट तो है ऊपर पैरेलल, तो अगर पैरेलल है तो एज इट इज ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्या जाएगा v sin अल्फा। अब ऑब्जेक्ट जा रहा है v cos अल्फा से इधर, तो फैक्ट है इमेज इधर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, और इमेज इधर की तरफ आई होगी आप लोगों के पास v sin अल्फा, सॉरी v cos अल्फा से। आ गई बस में, ये तो ऑब्जेक्ट की बात होगी। अब अपन बात करते हैं मिरर। अब मिरर इधर जा रहा है u sin बीटा से इधर जा रहा है, u sin बीटा से इधर जा रहा है, तो एक तरीके से वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गई कि नहीं हो गई। तो फैक्ट है कि इमेज भी इसी डायरेक्शन में जो जाएगी वो कितने से जाएगी 2vm से जाएगी कि नहीं जाएगी। तो फैक्ट है कि वेलोसिटी कितनी जाएगी 2u sin बीटा हो जाएगा। आ गई बस में। तो अब आप देखना, ये तो एज इट इज इधर तो u sin अल्फा है, अब इधर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो अपन ऐसी कंडीशन पे इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको ऐसे लिख देते हैं u cos अल्फा माइनस का 2u sin बीटा। अब मैंने थोड़ी सी देर के लिए किसको बड़ा मान लिया, इसको बड़ा मान लिया, इसको पहले लिख दिया, और अगर आप चाहें तो ये माइनस ये भी लिख सकते हैं। जब मैंने ये माइनस ये लिखा तो साथ में मैं क्या लिखूंगा माइनस का आई कैप। जब आप ये माइनस ये लिखोगे तो प्लस का आई कैप लिखोगे। आ गई बस में। तो ये एक तरीके से हो गया आप लोगों के पास वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस, अब वो तो u sin अल्फा ऊपर है सही, सॉरी v, तो ये हो जाएगा v sin अल्फा, और साथ में आप लोगों के पास कितना जाएगा j कैप आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में। तो इस तरीके से अपन मिरर के थ्रू किसी भी तरीके की इमेज की वेलोसिटी हो किसी भी, अब इससे ज्यादा टफ केस क्या बनेगा आप खुद सोच लो। अरे बस में तो अपन किसी भी तरीके से अपन लोगों को इमेज का वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए दे, अपन को सबसे पहले परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट लेके आने कैसे भी करके। अगर परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट आ गए तो अब पैरेलल में तो कुछ चेंज होता ही नहीं है, और परपेंडिकुलर में आप सबको पता है कि अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, और मिरर की बात करोगे अगर मिरर मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ऐसी कंडीशन पे जो
इमेज का वेलोसिटी होगा वो 2 इंटू वीएम, वेलोसिटी ऑफ मिरर का 2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में होगा। आ गई बात समझे आप लोगों को? ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, क्वेश्चन देखना अब आप लोग।